हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। सीयूटी पीजी पार्ट ए सिलेबस। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें सीयूटी पीजी का सिलेबस बता दीजिए कि हम तैयारी कैसे करें सीयूटी पीजी के लिए। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता तो हम कैसे कवर अप करेंगे सिलेबस। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये पार्ट ए के सिलेबस के लिए वीडियो होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीयूटी पीजी एग्ज़ाम के अंदर, दिस इज़ द सीयूटी पीजी एग्ज़ाम। तो सीयूटी पीजी एग्ज़ाम में आपके पास एक पार्ट ए होता है जिसे हम पार्ट ए ही कहेंगे, और पार्ट बी होता है जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए होता है। पार्ट ए के अंदर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं फॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चन, एज यू नो, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके 25 रहते हैं। अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हो, करेक्ट क्वेश्चन करने पर आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 4 मार्क्स मिलते हैं ईच। 4 मार्क्स ईच रहने वाला है। और अगर आपका इनकरेक्ट हो जाता है, इफ एनी केस अगर आप गलत करते हो तो आपका -1 डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट कर दिया जाएगा मार्क्स। अब अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए जो हमारा, इसका मतलब अगर पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं, देन आपको क्या होगा कि आपका टोटल जो पार्ट ए है वो 100 मार्क्स का है। तो सीयूटी पीजी के अंदर 100 मार्क्स का आपका क्या रहता है, पार्ट ए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पार्ट ए में है क्या। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। अब मैं यहाँ पर पहले 2 टाइप के स्टूडेंट कैटेगरी बना देती हूँ। आप जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा होगा, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करी होगी, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी होगी, या आप में से किसी भी स्टूडेंट ने टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी, है ना। इनमें से इस तरह से कुछ भी आपके जो अदर देन आपके सब्जेक्ट होते हैं, मतलब अदर देन जैसे आपके एमएससी एंट्रेंस वगैरह से अलग, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम, टेट एग्जाम हो गया, या कोई भी इस तरह के एग्जाम, जो बच्चे इनकी प्रिपरेशन करते हैं, मैं स्पेशली उन बच्चों की बात करूं जो बच्चे इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे या उन्होंने इनकी कोचिंग लिया कुछ भी, तो उनको तो सीयूटी पीजी के लिए कुछ भी पढ़ने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा सीयूटी पीजी का जो पार्ट है ना, वो आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप एसएससी एग्जाम से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रहे थे, आपको वो चीज़ें आती होंगी, तो पार्ट ए में आपको कहीं से भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ तरीके से इसे निकाल सकते हैं। पर फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो इन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जो नॉर्मली अपनी बीएससी कर रहे होते हैं या बीए के अंदर होते हैं या बीकॉम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। बीकॉम स्टूडेंट होगा या कोई बीबीए कर रहा होगा, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्टडी पढ़ रहे थे, उन्होंने कभी इस तरह से एग्जाम की तैयारी नहीं करी, तो डेफिनेटली उनको अपना प्रिपेयर करना चाहिए, उनको करना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर। उन्हें बताना पड़ेगा हमें कि हम कैसे, हम उन्हें बताने वाले हैं कि कैसे करना है पार्ट ए का प्रिपरेशन। तो आइए जरा एक बार, पर सिलेबस तो दोनों को देखना पड़ेगा, चाहे आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं चाहे आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर आपने पहले कभी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह, रीजनिंग वगैरह सीखी है तो आपको आता होगा, फिर आप अपने सेल्फ तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप पार्ट ए के लिए भी टाइम निकालिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप 1 घंटा पर डे, यानी पूरे दिन में सिर्फ 1 आवर भी निकाल देते हो पार्ट ए के लिए, तो बहुत बढ़िया रह जाएगा, आपके 100 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सिलेबस क्या है। तो मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। हमारे मेजर टॉपिक की बात करें, जैसे आपके ये मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला आता है कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशंस, वर्बल एबिलिटी, यानी इन दोनों पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेती हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, जिसे आप कहते हो जर्नल इंग्लिश। और जर्नल इंग्लिश का जो वेटेज रहता है वो आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पर आपका जर्नल इंग्लिश रहता है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके जर्नल इंग्लिश के रहने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका मेंटल एबिलिटी हो गया, ये आपका एनालिटिकल स्किल हो गया, ठीक है, इनको हम कंसीडर कर लेते हैं अपनी रीजनिंग के अंदर। ये रीजनिंग हो गया प्लस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज द जनरल अवेयरनेस, या फिर आप जिसे जीके भी कहते हो, तो ये जीके यानी जनरल नॉलेज के अंदर आएगा, और यहाँ से आपको टोटल 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पैटर्न होता है, कुछ इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड होता है। बट पॉइंट इज दैट कि ऐसा नहीं है कि हमने ये 5 टॉपिक लिख दिया, आप इन्हें कहीं पे पढ़ने जाओगे आपको ऐसा सच मिलेंगे। ये होता है मेजर, ये हमने एक मेजर टॉपिक लिखे, इनके अंदर कुछ सब टॉपिक होते हैं, आपको उनको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। ये एक मेजर टॉपिक होता है, याद रखिएगा। सीयूटी पीजी के अंदर उसने जो मेजर टॉपिक दे रखा है ना, उसके अंदर जो सब टॉपिक है आपको उनको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ओके तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग की। अब रीजनिंग के अंदर अगर मैं आपको सबसे पहला टॉपिक बताऊं तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना चाहिए। जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है, ठीक है, जो आपका सिटिंग, इसमें आप एसआई वाला भी डाल सकते हो
अगर आप ये डालना चाहते हो तो ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट भी आप लिख सकते हो। तो कभी बाद में कोई कमेंट करके कहीं ना पहले ही लिख देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाला भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, या जिसे आप कहते हो ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब अगर मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर के पेपर की बात, 2022 पेपर की, तो सीटिंग अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग से टोटल पेपर में 20 मार्क्स का पेपर आता है। अकेले इस टॉपिक से आपका कितने मार्क्स का रहा है, 20 मार्क्स का। मतलब गजब की बात है कि आप ये टॉपिक करें, और ये टॉपिक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है फ्री में वीडियो, और इतना अच्छे से सीयूटी पीजी को मद्देनजर रखते हुए, सीयूटी पीजी को ओरिएंटेशन रखते हुए हमने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया, बताया कि कैसे सॉल्व होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन। तो मेरा वही पॉइंट है कि जिन बच्चों ने कभी तैयारी नहीं करी इस तरह के टॉपिक की, रीजनिंग क्वांट वगैरह की, तो भाई उनको तो तैयारी करनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ट्रिक्स लगानी है, आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी कि भाई आपको ये टॉपिक, ये वीडियो देखना चाहिए। लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। सीयूटी पीजी पार्ट ए के नाम से प्लेलिस्ट है, कंटेंट पूरा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, थ्योरी आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइक दैट आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, तो पहले आपको इसका थ्योरी का वीडियो मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको इसका सबसे पहले क्या आपने देखना है, अगर आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, आप इसका थ्योरी का वीडियो देखिए, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, थ्योरी का वीडियो। उसके बाद आप देखना, जैसे ही आपका थ्योरी वीडियो होगा, आपको ना एक टेस्ट देना होगा, जो आपने सीखा उसके रिगार्डिंग आपका एक टेस्ट होगा, और वो सबके लिए फ्री है। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये सारी चीजें फ्री में है। पार्ट ए के लिए आप फ्री तैयारी कर सकते हो। टेस्ट वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, वीडियो तो बाद में आएगा ना, पहले आपको एक टेस्ट देना होगा, वो आप टेस्ट दीजिएगा, अपने मार्क्स देखिएगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको उस टेस्ट वीडियो का सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो मतलब बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट पैटर्न में आप अपने टॉपिक को कर सकते हैं। हम हर एक टॉपिक को ऐसे ही कराएंगे, लाइक मैंने आपको कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, तो आप पहले इसका थ्योरी का वीडियो देखना, टेस्ट दीजिए। अगर आपको टेस्ट नहीं पता कहाँ पे मिलेगा, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे मैसेज कर दो कि मैम हमें टेस्ट देना है, तो बताइए कहाँ से टेस्ट मिलेगा, और वीडियो सोल्यूशन मेरे चैनल पर मिलेगा। तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा रीजनिंग के अंदर, वो यही है, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट में जो रहते हैं आपके रीजनिंग में, जैसे आपका पेपर फोल्डिंग रह गया, ठीक है, आपका पेपर फोल्डिंग वाला टॉपिक बहुत पहले आता था, अब तो नहीं आता, कम रहती है इसकी वेटेज। आपका एक टॉपिक रहता है आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहती है, सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक सीरीज, खाली अल्फा सीरीज, ठीक है, और रिपीटेड सीरीज, तो सीरीज से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, जो स्पेशल हमारे रीजनिंग के अंदर रहते हैं। आपका सिलोगिज्म रह जाएगा, ठीक है, ये आपका टॉपिक आ जाएगा। एक आपका टॉपिक रह जाता है यहाँ पे, बेसिकली उसमें क्या कहते हैं, सिंबल चेंजिंग, सिंबल चेंज रह जाता है आपका, सिंबल चेंज, उसमें वो सिंबल चेंज कराता है, वो वाला टॉपिक रह जाएगा रीजनिंग में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे रीजनिंग के आपके सामने मेंशन करे, इनके अलावा भी एक दो छोटा टॉपिक होता है, बट हम वो सारा कवर कराएंगे, मैंने मेजर टॉपिक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आती है कि जर्नल इंग्लिश आती है। अब देखो जर्नल इंग्लिश में हम क्या करेंगे, जर्नल इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, जर्नल इंग्लिश के लिए आपके पास एरर बेस्ड वर्ब रीअरेंजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। एरर बेस्ड इंग्लिश की तैयारी हमारी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल के मंथ में हम इंग्लिश पढ़ाना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। पहले हम रीजनिंग खत्म कराते हैं, फिर हम मैथमेटिकल कराएंगे, फिर अवेयरनेस, और सबसे लास्ट में इंग्लिश कराएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्ब अरेंजमेंट। तो ये वाला टॉपिक हो गया आपका इंग्लिश के अंदर, जो आपको डीप लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है एरर बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन, एरर बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन, ठीक है, आपका एरर बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन आ जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहता है ये रह जाएगा आपका पैराजंबल, पैराजंबल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो बेसिक रहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव वाला, फिलिंग द ब्लैंक्स, और आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना जितना हम पढ़ा रहे हैं, इट्स अ मोर देन सफिशिएंट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स वगैरह। और उसके बाद कुछ आपको बेसिकली मैं उसको एक यू नो लाइक दैट कि हम उसे कह सकते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर टाइप ही होता है वो भी। तो बेसिक वही है कि अगर आपने एक बार जर्नल इंग्लिश को सीख लिया तो आपके ये सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है कि इंडिया के जितने भी मूवमेंट होते हैं, इंडिया के जितने भी नेशनल मूवमेंट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल मूवमेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको पता होना चाहिए कोई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। थर्ड जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बेसिकली इसके अंदर आप इसको लिख सकते हो, आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है ना,
गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं। तो मैं इनके लिए एक पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाएंगे, आप कोई टेंशन मत लेना। जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स के ऊपर आती है क्वेश्चंस हमारे, और आपकी जो फाइनेंशियल स्कीम्स ही होती है, बेसिकली फाइनेंशियल स्कीम्स होती हैं, और बाकी जो आपकी स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक जीके को आप यहाँ पे रख देंगे कि आपका स्टैटिक जीके, दिस इज द स्टैटिक जीके। तो इस तरह के आपके कुछ टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो आपको ना वो क्या टॉपिक होता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका ये सारे टॉपिक हम कवर कराएंगे, पूरा सब कुछ आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल पर मिलेगा। पार्ट ए का पूरा कंटेंट आप पढ़ भी रहे होंगे, आप जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे कुछ दिनों में। आपको सबसे ज़्यादा पार्ट ए के लिए यहीं पर वीडियो मिलने वाली है। कंपाउंड हो गया आपका, एवरेज के क्वेश्चन बहुत रहते हैं, एवरेज वाले रहते हैं, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन रहते हैं आपके पास। सर्ट एंड इंडिसेस रहती हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये क्या चीज़ें होती हैं ये सब आपको बता दिया जाएगा, कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो क्वेश्चन रहता है वो बेसिकली क्या बोलते हैं आप उसे, मेंशुरेशन, मतलब मैथमेटिकल में जो रहता है ना आपका ये एरिया निकालना, फाइंड आउट करना, ये सब जो चीज़ें रहती हैं, एरिया वगैरह जो हमारा कंटेंट रहता है, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो वाला आपका आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं है, बहुत ही कम सिलेबस है अगर देखा जाए तो। वैसे ऑफिशियली तरीके से तो ये सिलेबस है CUT PG का ना, पार्ट ए का ऑफिशियली तरीके से ये सिलेबस है। और क्वेश्चन का वेटेज रहता है कि इंग्लिश में 10, जीके में 5, रीजनिंग में 10। बट रीजनिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करना पड़ता है, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक कवर करने, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अब अगर मैं बताऊं तो हमारा ऑलमोस्ट रीजनिंग का सिलेबस कवर अप हो गया होगा। और जब आप इस शायद वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा कि हमारा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस भी खत्म हो गया होगा या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड खत्म हो गया होगा, क्योंकि सबके पास अलग अलग टाइम पे वीडियो जाती है। तो ये CUT PG पार्ट ए के लिए सिलेबस है, और मैंने प्रिपरेशन का आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप कुछ मत करो, आप सिंपली जो थ्योरी वीडियो चल रही है, थ्योरी वीडियो प्लस टेस्ट दो, और उसके बाद उस टेस्ट का सोल्यूशन करो। और उसके बाद आपका इन द मंथ ऑफ मे के मंथ में आपके पास आ जाएगा प्रीवियस ईयर का महामंत्र, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे आपको 2013 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। तो आई थिंक सो दैट कि आप पार्ट ए की तो टेंशन मत लीजिए, पार्ट ए के लिए आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप आराम से थ्योरी वीडियो देखो, मेरे चैनल पर ना प्लेलिस्ट ओपन करना, मिल जाएगी वहाँ पे CUT PG पार्ट ए के लिए वीडियो। टेस्ट देना, टेस्ट के लिंक आपको सारे, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके ये सारी चीज़ों के लिंक ले सकते हो। इधर उधर भटकना मत, क्योंकि अगर भटकोगे तो 100 मार्क्स की बात है भाई। 100 मार्क्स कोई ऐसा तो है नहीं है कि आप इसका अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर आप पहले ही 100 मार्क्स तो गवा बैठे हो ना पेपर के अंदर। और ऐसा नहीं है, आपको करनी है तैयारी, बहुत सिंपली हो जाएगी। मैंने कहा कि डेली 1 घंटा भी अगर आप पढ़ते हो ना, सिर्फ आकर यहाँ पे जैसे आप थ्योरी वीडियो देखते हो, आधे घंटे की वीडियो होती है, आप टेस्ट लगाओ, अभी आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, असाइनमेंट सॉल्व करो, तो बहुत इंटरेस्टिंग, और ये चीज़ आपको आगे और एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेगी। सो अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।